गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहित खिरवत है। आई एम अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड अ ट्रांसप्लांट फिजिशियन। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ हीमोडायलिसिस वैस्कुलर एक्सेस के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज अगर कोई भी पेशेंट हीमोडायलिसिस शुरू करता है तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसके पास एक अच्छा वैस्कुलर एक्सेस अवेलेबल हो, इफ़ पॉसिबल ऑलरेडी बना हो, ताकि स्मूथली वो एक नॉन डायलिसिस सिचुएशन से मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पे वो आ सकता है if the need is there. So what are the kinds of vascular access that a patient can avail? अगर पेशेंट को एडिक्वेटली काउंसिल किया गया है और उसने 2-3 महीने बिफोर ही रिक्वायर्स डायलिसिस उसने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है और उसके डॉक्टर ने उसको काउंसिल करना शुरू कर दिया है, तो बेस्ट जो वैस्कुलर एक्सेस होता है एवी फिस्टुला। एवी फिस्टुला में बेसिकली एक आर्टरी और एक वेन जो हाथ में होती है, रेडियल आर्टरी, और उसको वेन के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे आर्टरी का जो ब्लड है वो वेन्स में दौड़ने लगता है और धीरे धीरे जो हाथ की जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं, थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आराम से उसमें 2 सुइयां लगा के हम डायलिसिस कर देते हैं। इस वैस्कुलर एक्सेस को हम एवी फिस्टुला कहते हैं। इसमें मरीज की बॉडी के अंदर कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं लगती, सिर्फ एक आर्टरी और एक वेन को एक दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना दिया जाता है और उसको सिल दिया जाता है। सो ये है एवी फिस्टुला। अगर किसी पेशेंट ने एवी फिस्टुला नहीं बनाया तो अब डेफिनेटली उसको अगर डायलिसिस जरूरत पड़ती है तो कोई ना कोई वैस्कुलर एक्सेस देना पड़ता है, और वो वैस्कुलर एक्सेस ऐसा होना चाहिए जो उसको इमीडिएटली इस्तेमाल कर पाए, बिकॉज मोस्ट लाइकली पेशेंट उस सिचुएशन में होएगा कि उसको डायलिसिस की तुरंत जरूरत होगी या हो सकता है 1-2 दिन में जरूरत हो। इसमें टेम्पररी वैस्कुलर एक्सेस होता है, जैसे एक टनल सिंपल डायलिसिस कैथेटर होता है, या इसे अनकफ्ड डायलिसिस कैथेटर कहते भी हैं। अनकफ्ड डायलिसिस कैथेटर या सिंपल टेम्पररी डायलिसिस कैथेटर या तो हम गर्दन में डाल देते हैं, जिसका नाम है इंटरनल जुगुलर डायलिसिस कैथेटर। सबक्लेविन जहां कॉलर बोन है उसके नीचे डालते हैं। कभी कभी अगर मरीज आईसीयू में हो या अगर आईजी इंटरनल जुगुलर डायलिसिस कैथेटर डालने की स्थिति में ना हो तो उसको फिमोरल रूट या पैर के रूट से भी डाल दिया जाता है। बट ये सब टेम्पररी वैस्कुलर एक्सेस है। अगर एक फिमोरल कैथेटर है वो तभी पॉसिबल है अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है और डिस्चार्ज से पहले उस कैथेटर को हमें निकालना है। इन तीनों में से जो बेस्ट रहता है इंटरनल जुगुलर, जो गर्दन में डलता है, वो डायलिसिस कैथेटर, दैट इज द बेस्ट। और अगर इस कैथेटर को अच्छे से संभाला जाए, मरीज अपनी पूरी सावधानी रखे और पूरी सफाई बरती जाए, तो महीना से 2 महीना ये कैथेटर चल सकता है, प्रोवाइडेड मरीज को कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई फीवर ना हो और उस कैथेटर में कोई ब्लॉकेज ना आए। अगर दूसरे इससे अच्छा जो एक टेम्पररी वैस्कुलर एक्सेस होता है, या इसको परमानेंट वैस्कुलर एक्सेस भी मान सकते हैं, वो है परमाकैथ या परमानेंट कफ्ड डायलिसिस कैथेटर। ये भी उसी सिचुएशन लोकेशन में डलता है जहां पे टेम्पररी कैथेटर डलता है, यूजुअली इंटरनल जुगुलर वेन में या फिर सबक्लेविन वेन में, गर्दन में या कॉलर बोन के नीचे। इस कैथेटर में डिफरेंस ये होता है कि एक टनल बनाया जाता है बिफोर इट एंटर्स दी वेन। वो टनल पेशेंट के स्किन के नीचे होता है। वो फाइनली बेसिकली वो एक्ट करता है एज अ बैरियर टू इन्फेक्शन, और वो कैथेटर आराम से बाहर निकलता भी नहीं है। तो ये कैथेटर्स कुछ टाइम चल जाते हैं, वेरिंग फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स टू समटाइम्स इवन 1 to 2 years। तो ये हैं टनल कैथेटर्स और टनल डायलिसिस कैथेटर, इसे हम परमाकैथ भी कहते हैं। सबसे बड़ी इनका जो एडवांटेज होता है कि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चल जाते हैं, जैसे सच एज फ्यू मंथ्स और 1 to 2 years। इसके अलावा जो वैस्कुलर एक्सेस होते हैं, एवी फिस्टुला के बारे में तो मैं बात कर ही चुका हूं। अदर परमानेंट वैस्कुलर एक्सेस इज आल्सो नोन एज एवी ग्राफ्ट। ये उन पेशेंट्स के लिए होता है जिनमें फिस्टुला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है नसें पतली हो, नसें बहुत या पहले यूज की हो, मतलब फिस्टुला बनाने के लिए नसें खराब हो गई हो। तो उस सिचुएशन में बेसिकली एक पीटीएफई ग्राफ्ट होता है, जो प्लास्टिक की ट्यूब होती है पीटीएफई, उसको आर्टरी और वेन के साथ जोड़ा जाता है एक यू शेप्ड कर्व में, और उस ग्राफ्ट में फिर सुई लगा के डायलिसिस किया जाता है। इसे कहते हैं एवी ग्राफ्ट। तो ये है वैस्कुलर एक्सेस जो मैंने आपको बताया। सबसे सिंपल जो है वो अनटनल्ड या टेम्पररी डायलिसिस कैथेटर है। उसके बाद आता है परमाकैथ या परमानेंट कफ्ड डायलिसिस कैथेटर। फिर है एवी ग्राफ्ट, जो एक लूप बन के पेशेंट के हाथ में यूजुअली डलता है, पैर में भी डल सकता है। और जो बेस्ट और सबसे अच्छा जो वैस्कुलर एक्सेस है, जिसे हम एवी फिस्टुला कहते हैं। एवी फिस्टुला के लिए एक सावधानियां में रखनी पड़ती है कि ये कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले बन जाना चाहिए, ताकि ये अच्छे से मेच्योर हो जाए बिफोर द पेशेंट नीड्स डायलिसिस, ताकि इस ग्राफ्ट की भी एक लंबी लाइफ हो, जिससे पेशेंट को
दिक्कत ना आए बाद में। थैंक यू।